Hello everybody, myself Akshita Jain, and today I am going to share my experience with Explore Physics by Himanshu. Before starting that, let me introduce myself. I have done my masters in physics from University of Delhi, and किसी भी और स्टूडेंट की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं भी सारे एग्ज़ाम्स जो कि होते हैं फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में, चाहे वो गेट हो गया, BARC हो गया, नेट हो गया, तो ये क्वालिफ़ाई करूँ। तो पहले तो मैंने सेल्फ़ प्रिपरेशन से ही अटेम्प्ट्स दिए ये सारे एग्ज़ाम्स के। नेट के तो मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, बट उसमें मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स आ रहे थे हर एग्ज़ाम में। फिर मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बट मैं ही नहीं मान रही थी। मैंने कहा खुद हो जाएगा। बट फिर एक पॉइंट आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो कमी है मेरी प्रिपरेशन में, कहीं तो मैं लैग कर ही रही हूँ। तो फिर दिसंबर 2022 में जब मेरी MSc कंप्लीट हुए, एटलीस्ट 6 महीने हो गए थे, तो मैंने पता किया कि ऐसी कोई कोचिंग मिल जाए जो मैं घर रहते ही प्रिपेयर कर सकूं, बाहर ना जाना पड़े, दिल्ली नहीं रहना पड़े। तो मुझे पता चला एक्सप्लोर फिज़िक्स बाय हिमांशु सर का। तो मैं गई, सर से मिली, पहले सर से बात करी, अपना बताया जर्नी जो भी है। सर ने मुझसे बस एक चीज़ कही कि आप बस मेरे पास आओ, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना। और बहुत डिफरेंस होता है अगर आप सेल्फ़ प्रिपेयर करते हैं, एक आप कोचिंग लेके प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कोचिंग में आपको वो पॉइंट्स पता चलते हैं जो आप खुद की प्रिपरेशन से आप कभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे इन बिटवीन द लाइंस कभी बहुत मतलब डीपली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है सेल्फ़ प्रिपेयर करते हुए। ये मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी है। मतलब बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना देखे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। सर ने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया, क्वांटम से और सॉलिड स्टार्ट करी थी सर ने। तो मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ था उस दिन के पहले कि मैं ये सब चीज़ें इतनी मिस कर दी थी मैंने खुद प्रिपेयर करते हुए चीज़ें। फिर सर ने धीरे धीरे हमें पढ़ाना शुरू किया, सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते गए विद असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और मतलब हर सब्जेक्ट के बाद जैसे ही सब्जेक्ट ओवर होता था एक टेस्ट होना, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पता चल जाता है ना आपको कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे आपको टेक्स्ट पे मतलब थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर ये सब हुआ, सिलेबस बढ़ता गया और सर की प्रिपरेशन भी ऐसी ऑन ही थी। फिर RSET का एग्ज़ाम आया, फिर BARC का एग्ज़ाम आया, गेट का एग्ज़ाम आया, अल्टीमेटली नेट का एग्ज़ाम आया। इस बार मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए एंड नेट विद JRF में मेरी 143 रैंक आई है। मुझे अब तक भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये क्लियर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 अटेम्प्ट्स के बाद एक बिलीव सा ख़त्म हो जाता है ना खुद पे से कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बट वो बिलीव और वो सपोर्टिंग हैंड मुझे सर ने दिया ऑल थ्रू माई जर्नी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब ऐसे पढ़ना है, अब ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस चीज़ को छोड़ दो, नहीं काम की है। और वो हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी बोर्ड पे करते हैं, हर छोटे से छोटा कंसेप्ट भी जो कि किसी और को आता है बट नहीं आता है हमें, तो आप फ्रीली उनसे पूछो तो वो इतनी बारीकी से उस चीज़ को समझाएंगे, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं एकदम CD बाय CD, वैसे ही वो समझाएंगे और इतना कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे कि आपको वो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज से पहले आप चीज़ रट के पढ़ते थे, अब वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। और आधी चीज़ें तो ऐसी होती है जो वो पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो हमें उसी टाइम याद हो रही हैं। वो इतना कंसेप्ट्स बता देते हैं, ट्रिक्स बता देते हैं याद करने की कि ये फॉर्मूला इस ट्रिक से याद होगा, तो आधी चीज़ें तो वहीं याद हो जाती हैं। घर आके बस एक रिवीजन करनी पड़ती है और फिर बस हो गया वो टॉपिक तैयार। तो इसलिए जो लोग भी सेल्फ़ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट एक आप कोचिंग लेके करो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। ये चीज़ मैंने सीख ली है लास्ट 6 to 7 मंथ्स में। ऑल थैंक्स टू हिमांशु सर कि उन्होंने मेरे लिए मेरी जर्नी में इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल।